ये कहानी है अपमान का बदला। तेनालीराम की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में एक। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेवराय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा ही आदर किया करते थे। उसने सोचा कि क्यों न उनके यहाँ पर जाकर एक बार भाग्य को आजमाया जाए, लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास में जाना तो टेढ़ी खीर के बराबर था। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगे जब उनकी भेंट किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगमा से हो जाता है। 1 वर्ष बाद उनके घर एक पुत्र उत्पन्न होता है। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेवराय के राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान के ऊपर गए। वहां जाकर रामलिंग ने उनकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। उसने रामलिंग से खूब सेवा करवाई और लंबे चौड़े वादे भी करते रहे। रामलिंग अर्थात तेनालीराम ने उनकी बातों के ऊपर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलते थे। उन्होंने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उनकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उन्होंने उनसे वादा किया कि जब भी मुझे लगा अवसर उचित है तो मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए तुम्हें वहां बुलवा लूंगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन बुलावा न आना था और न ही आया। उससे हंसकर पूछते, क्यों भाई रामलिंग, जाने के लिए सामान बांध लिया ना? कोई कहता, मैंने सुना है कि तुम्हें विजयनगर के जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम उत्तर देता कि समय आने पर सब कुछ होगा, लेकिन मन ही मन उसका विश्वास राजगुरु से उठ चुका था। तेनालीराम ने बहुत दिन तक इसी आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उन्हें विजयनगर जरूर बुलाएंगे। अंत में निराश होकर उसने फैसला किया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी और बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, तेनालीराम राजगुरु का नाम ले लेता और कहता कि मैं उनका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा, देखा, जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप ही दूर होने लगती है। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। कृष्णदेवराय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम में उनके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामलिंग की जगह रामकृष्ण हुआ। बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम ही बराबर है। मैं तो अब भी तुम्हें राम पुकारती हूँ और आगे भी यही पुकारूंगी, माँ ने कहा। कोड़वीर नामक स्थान के ऊपर तेनालीराम की भेंट वहाँ के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत ही गुणवान और विद्वान उदार व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले वह सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ, तेनालीराम ने उनसे कहा। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ पर स्थान नहीं है जो अपनी सहायता अपने आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद में जब तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुँचे, वहाँ की चमक दमक देखकर तो दंग रह गए। चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, यह सब उनके लिए नई चीज़ें थी। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहाँ एक परिवार से प्रार्थना की। वहाँ अपनी माँ, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुँच गया। वहाँ तो भीड़ का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर रसोइया तक वहाँ जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम नहीं थे। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उनसे कहो तेनाली गांव से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा कि वह इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत ही हैरान हो गए। वह नौकरों को पीछे हटाते हुए सीधे राजगुरु के पास में जा पहुँचे। राजगुरु, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंग हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी बहुत ही सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहता था। उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता यह आदमी कौन है, इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग यह दृश्य देखकर ठहाके लगा रहे थे। उनका कभी ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। उसने मन ही मन फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा,
लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह राज दरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां जोरों से वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों के ऊपर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते हैं या सूंघते हैं, केवल हमारे विचार हैं। असल में यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। सचमुच ऐसा है? तेनालीराम ने कहा। यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। पंडित जी ने थोड़ी ऐंठ दिखाते हुए हैरान होकर पूछा और सब लोग चुप बैठे। शास्त्रों ने जो कहा वह झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन तेनालीराम शास्त्रों से अधिक बुद्धिमान और विश्वासी थे। उन्होंने वहां पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार की सच्चाई को जांच लेते हैं। हमारे उदार महाराज जी की ओर से आज दावत दी जा रही है, उसे हम जी भरकर खाएंगे। पंडित जी से यह प्रार्थना है कि वह बैठे रहें और सोचे कि वह भी खा रहे हैं। तेनालीराम की बात पर जोरदार ठहाका लगा। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी कि महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट दी और उसी समय तेनालीराम को राजविदूषक बना दिया गया।